Assalamu alaikum, dear audience. This is Abdur Rahman Arif in my channel of Abdur Rahman Official, जिसमें हम बिजनेस प्रॉब्लम्स के अराउंड चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के सेशंस को हम लेके चल रहे हैं, विच इज़ एडिंग अ ह्यूज वैल्यू इनटू शेयर होल्डर। और उसके नीचे बिल्डिंग कंपनी स्ट्रेंथ्स और गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे कि आप अपने कारोबार को एक इंसान की तरह सोचेंगे तो आप अपने कारोबार की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग देखें, एक कमरे में 5 लोग बैठे होते हैं, हम बहुत दफ़ा जाते हैं तो हमारी वहाँ पर डिस्कशन होती है, तो एक्चुअल में उस कमरे में 5 लोग नहीं होते हैं, उस कमरे में 6 लोग होते हैं। और जो छठा इंसान है या छठा ऑन गोइंग कंसर्न है, लिविंग थिंग है, वो आपका कारोबार है, जिसके लिए आप 5-6 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। कारोबार के बारे में आप ये इसको अंडरस्टैंड करें कि कारोबार जन्म लेता है जैसे इंसान जन्म लेता है, उसका नाम रखा जाता है जैसे हम एक बच्चे का नाम रखते हैं, फिर उसके बाद उस कारोबार को हम रजिस्टर करवाते हैं कहीं पे जाके, जिस तरह बच्चे का नाम यूनियन काउंसिल या नादरा में रजिस्टर कराया जाता है। उसके बाद आप उस बच्चे को खाना खिलाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। ऐसे ही आप अपने कारोबार के ऊपर भी बहुत मेहनत करते हैं, अपना खून देते हैं, अपनी अपने अपनी एफर्ट्स देते हैं, अपने इमोशंस देते हैं, अपना पैसा देते हैं। तो आप एक बच्चे की तरह एक कारोबार को ग्रूम करते हैं। फिर कारोबार बड़ा हो जाता है, तवाना हो जाता है। फिर कारोबार की खुराक जो कि ब्रांड है, कारोबार की सप्लाई चेन है, ये सब चीज़ें कारोबार की खुराक की तरह, कारोबार की एक्सरसाइज की तरह, कारोबार की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कारोबार की इमोशनल स्ट्रेंथ का ख्याल रखा जाता है ताकि वो बड़ा हो सके और सस्टेनेबल हो सके। इसी तरह जैसे इंसान मोटा हो जाता है, कारोबार भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, कारोबार बीमार हो सकता है, कारोबार बदनाम हो सकता है, कारोबार मशहूर हो सकता है, कारोबार डेथ हो सकती है उसकी जैसे एक इंसान की हो जाती है। तो आप इस मामले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कारोबार को हम एक ह्यूमन बीइंग की तरह लेंगे तो उसके सर्वाइवल की हमें फिक्र होगी। अगर हम ये समझेंगे कि यार हम 4 पार्टनर्स हैं और एक हमारा कारोबार है, और कारोबार के सर्वाइवल की अगर हमें फिक्र नहीं है, उसके एसेट्स की, उसकी लाइबिलिटीज़ की, उसकी रेप्यूट की, उसकी बैलेंस शीट की, तो हम डेफिनेटली वी आर मेकिंग आवर ओन एसेट्स, लेकिन बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। और आपको ये भी पता है कि ये सारी जो आप सिक्योरिटीज़ हैं, ये हमारे जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे, वो भी हमें ये सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने इदारे को जब तक सिक्योर नहीं करेंगे बाय डूइंग ऑल द थिंग्स जो उसको बचा सकें, बिजनेस कैन नॉट सिक्योर, उसके गवर्नेंस में हमेशा गैप्स रहेंगे। आई थिंक सो ये जो फिलॉसफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप कारोबार को एक इंसान की तरह लेंगे तो आपको ये फायदा देगा। इसलिए इसको जरूर फोकस करें और इस पर जरूर काम करें। बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा, तो जब हम आ, किसी बंदे को ये बताते हैं कि कारोबार को एक बॉडी की तरह लिया जाए, तो उसमें मैं थोड़ी सी आपको बिजनेस एनाटॉमी के बारे में बताने की कोशिश करता हूं कि मैं कंपेयर कर रहा हूं बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी को बिजनेस एनाटॉमी के साथ। तो जो दिल है किसी भी जिस्म के अंदर, वो आप समझें कि ऑनर्स की हैसियत रखता है। क्यों? क्योंकि जहां पे इंसान का माल होता है वहीं पे उसका दिल होता है। तो दिल जो है, वो जो ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो एक पूरे कारोबार के जिस्म के अंदर दिल की हैसियत रखते हैं, पंप की हैसियत रखते हैं। उसके अंदर वो ताकत होती है उस कैश को पंप करने की, उस हौसले को पंप करने की, जिससे पूरी बॉडी जिंदा होती है। इसलिए शेयर होल्डर का किरदार किसी भी कारोबार के जिस्म के अंदर दिल की तरह होता है, एज अ हार्ट। सो द मोर दे पंप, द बॉडी इज वेरी गुड। अच्छा, ज्यादा पंप करना या कम पंप करना, आपको पता है इट इज ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। इसका मतलब यह है कि आपको बड़ी राइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कारोबार के साथ इंटरेक्ट करना होता है ताकि लोगों के पास एम्पावरमेंट हो, डेलीगेशंस हो, बोर्ड काम कर सके, सीईओ काम कर सके, मैनेजमेंट काम कर सके। बोर्ड का क्या किरदार है? जिसमें जो दिमाग है किसी भी बॉडी का, तो वो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे एक्ट करता है, जिसका काम है डायरेक्शन देना, जिसका काम है दूर की सोच रखना, जिसका काम है एनविजनिंग करना, जिसका काम है बहुत सारे एनालिसिस करना और सही फैसले करना। उसके बाद आपकी आंखें, नाक, मुंह और गर्दन, इसको अगर आप कनेक्ट करें तो इट कैन एक्ट एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, जिसका काम है सुनना, देखना,
स्मेल ऑफ द प्लेस करना और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, और वो तमाम मैसेजेस जो बोर्ड ने उसको दिए हैं उसको गर्दन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में उसको पेनिट्रेट करवाना। तो सीईओ की हैसियत इन एलिमेंट्स की जैसी है। अब बॉडी में थोड़ा नीचे आते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है सीईओ की, आपका सेल हेड है, प्रोडक्शन हेड है, सप्लाई चेन हेड है, फाइनेंस हेड है, एचआर हेड है, आईटी हेड है। ये जो कोर 6 7 8 10 लोग जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं सीईओ को, जिसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, फ्लॉम बोलते हैं, और उस फ्लॉम को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है यही पूरे जिस्म को खड़ा करती है। इसके बाद रह जाते हैं आपके हाथ, पैर और बाकी सारे अज़ा, वो उसमें बाकी जो आपकी वर्क फोर्स है इदारे की उस तरह से काम करती है। तो अगर आप एक बॉडी की एनाटॉमी को कंपेयर करें कारोबार की एनाटॉमी के साथ, तो आप बड़े अच्छे तरीके से किरदारों का तायुन कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑल अराउंड द बिजनेसेस। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने रोल्स को, अपने कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करते। हर बंदा दूसरे का काम करता हुआ नजर आता है, एंड अल्टीमेटली द बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द ग्रोथ, बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द लैक इन प्रॉफिट्स, एंड बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द राइट सस्टेनेबल मॉडल कि आने वाली नस्लें जब वो आएंगी तो वो कारोबार उस शक्ल में नहीं होगा कि वो उसको चला सकें। तो टेक केयर ऑफ द बिजनेस, take care of your own body as a physical health, and take care of the business body as a business health। तो get connected with us इंशाल्लाह ताला, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर फर्दर डिटेल में बात होगी। थैंक यू वेरी मच।